हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LSOIT। आज हम कॉल बाय रेफरेंस को सीखेंगे। कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस को पास करते हैं, किसी भी वैल्यू को पास नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एक एरे ले रहे हैं जिसमें उसके एलिमेंट के एड्रेसेस को पास करेंगे, ना कि उसकी वैल्यूज को। अगर उसकी वैल्यू पास करनी है तो वो कॉल बाय वैल्यूज कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हम कॉल बाय रेफरेंस सीख रहे हैं। हम कॉल बाय वैल्यू को हम पहले बता चुके हैं। कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू को परमानेंटली चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम कॉल बाय वैल्यूज में किसी भी वैल्यू को परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू की इमेज पास होती है, वो एक्चुअल वैल्यू पास नहीं होती है। कॉल बाय रेफरेंस में हम किसी भी एड्रेस को पॉइंट करते हैं और उसके अंदर जो वैल्यू है हम डायरेक्टली उसी पे काम करते हैं। तो देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है डिस्प्ले नाम का और एक पॉइंटर लिया है इंटीजर टाइप का। हमने ये डिस्प्ले फंक्शन इसलिए लिया है क्योंकि हम इसमें अपनी वैल्यू को पास करा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वॉइड मेन है, इसमें हमने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, और हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का एंड इनिशियलाइज भी किया है 5 एलिमेंट से 23, 34, 45, 67 एंड 78। ये एरेज के एलिमेंट्स हैं, तो इस मार्क्स एरे का साइज 5 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i इज स्मॉलर देन 5 एंड i प्लस प्लस। ये हमने फॉर लूप इनिशियलाइज किया हुआ है। इस फॉर लूप के अंदर हमने एक फंक्शन को कॉल किया है डिस्प्ले नाम का, और उसमें हम एक एरे के एलिमेंट्स को पास कर रहे हैं। जैसे जैसे लूप घूमेगा उस तरीके से ही वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी पास होती रहेगी। अगर i की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एरे की 0th पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट है 23। जब i की वैल्यू 1 होगी तो वो पॉइंट करेगा सेकंड एलिमेंट पे 34। जब i की वैल्यू 2 होगी तो वो थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करेगा 45। जब i की वैल्यू थर्ड होगी तो वो 67 को पॉइंट करेगा। जब i की वैल्यू फोर्थ होगी तो वो 78 को पॉइंट करेगा, और जब i की वैल्यू 5 होगी तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम इसके लूप के अंदर जाते हैं जहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है डिस्प्ले कॉल हुआ। अब उसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास किए हैं एम्परसेंड मार्क। अब हम फॉर लूप की बॉडी में जाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है डिस्प्ले एम्परसेंड मार्क्स ith। इसका मतलब है कि मार्क्स ith पोजीशन जो भी एरे पॉइंट करेगा, लाइक i इज इक्वल टू 0 तो मार्क्स 0 इज इक्वल टू 23, तो वो 23 को पॉइंट करेगा। लेकिन यहाँ पे एम्परसेंड साइन है तो 23 को पॉइंट ना करके वो उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। इसका मतलब हम उसके एड्रेस को पास कर रहे हैं पैरामीटर्स में। अब देखते हैं ये डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो डिस्प्ले फंक्शन पे जाएगा। ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन आ गया void डिस्प्ले इंट पॉइंटर m। ये एक m वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का। इस m में ith का जो एड्रेस है वो पास होगा, और ये पॉइंटर उस ith एड्रेस पर जो वैल्यू है उसे पॉइंट करेगा। अब देखते हैं प्रिंट f एम्परसेंड d जो कि इंटीजर वैल्यू लेगा पॉइंटर m। जो भी m की वैल्यू आएगी उसकी जो वैल्यू है उसे प्रिंट करेगा। लाइक i अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 पोजीशन पे 23 है, पॉइंटर 23 को पॉइंट करेगा और यह 23 प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे, जो वैल्यू ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है क्या वो सही है या गलत है। अगर वो सही है तो वो यहाँ पे वैल्यू 2 ऐड कर देगा। यहाँ पे प्रिंट f मॉडिफाइड एरे इज एम्परसेंड d, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे 23 जैसे यहाँ पे आई, उसमें 2 ऐड करके वो वैल्यू प्रिंट करेगा। एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट इज, और उस एरे का एड्रेस क्या होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। 23 का जो एड्रेस था वो यहाँ प्रिंट होगा। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल F9 से इसका आउटपुट चेक करेंगे। कंट्रोल F9। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 23, 34, 45, 67 एंड 78। यहाँ पे ये एरे प्रिंट हो रहा है।
मॉडिफाई एरे इज 25, मॉडिफाई एरे इज 36, इसमें 2 ऐड हो रहे हैं। 45 में ऐड हुआ 47, 67 में ऐड हुआ 69, 78 में ऐड हुआ 80। इस तरीके से मॉडिफाई करके यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं और 23 का जो एड्रेस था वो यहाँ प्रिंट हो रहा है, 34 का जो एड्रेस था वो यहाँ प्रिंट हो रहा है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कॉल बाय रेफरेंस से हम किस तरीके से एरेस के एड्रेसेस को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से वो मेमोरी में एलोकेट हो रहे हैं और किस तरीके से वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंटर के हेल्प से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।